subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम लोग कंप्लीट एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आए अच्छे से, ठीक है। और अगर आप नए हो तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास वीडियो सारे पहुंचते रहे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कि एसिड क्या होता है। सबसे पहले आपने पहले भी पढ़ा होगा, पहले ये पढ़ा होगा आपने एसिड के बारे में कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो जनरली टेस्ट में सॉर हो, खट्टे हों, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में वो हमें नहीं पढ़ना। 10th क्लास में आपको ये पढ़ना है कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच गिव्स H+ आयन विद वाटर या इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर सॉल्यूशन के साथ H+ आयन दे, उनको हम एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। एसिड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको बेसिक बात यही याद रखनी है कि H+ आयन देता है वो किसके साथ, वाटर सॉल्यूशन के साथ। ये याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस क्या होता है, तो बेस के साथ भी यही है कि बेस ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर सॉल्यूशन के साथ OH- आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे। बेसिस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन इन वाटर सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस, ठीक है। तो लिख देते हैं एसिड क्या होता है, विच गिव्स H+ आयन, विच गिव्स, आप लिख लेना इसको कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेज विच गिव्स H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl क्या एसिड है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HNO3 भी क्या है हमारे पास, जैसे ये HNO3 है, HNO3 भी क्या है, एसिड है जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड्स हैं। अब एसिड की डेफिनेशन जो मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या है एक्चुअली। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया वो क्या है, देखो मैंने बोला एसिड का वाटर सॉल्यूशन हमें क्या देता है, एसिड का वाटर सॉल्यूशन हमें देता है H+ आयन। सिंपल बात है, H+ देगा तो Cl क्या हो जाएगा, Cl भी माइनस आयन बना लेता है। लेकिन ये H+ फ्री नहीं रहता। ये H+ क्या करता है, बहुत एक्साइटेड स्टेट में होता है और ये H+ अगेन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिल करके एक और आयन बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। जिसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि वाटर सॉल्यूशन के अंदर अब कौन सा आयन रह रहा है, हाइड्रोनियम आयन रह रहा है। क्लियर चीज़। तो ये था हमारा एसिड। हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि सर वो H+ आयन कैसे देता है। अब अगर मैं बेस की बात करूँ, एसिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देख लिए। बेस की बात करूँ तो जितने OH वाले होते हैं समझ लेना वो सारा का सारा क्या है, बेस है। जैसे NaOH बेस है, KOH बेस है, CaOH का ऑल ट्वाइस ये क्या है, बेस है। हाइड्रोक्साइड वाले सारे बेस होते हैं। तो जैसे NaOH का हमने वाटर सॉल्यूशन लिया तो पता क्या होता है, Na+ तो देता ही देता है, प्लस में ये OH- आयन भी देता है। OH- आयन भी हाइड्रोक्साइड आयन भी देता है। तो इससे ये पहचान है कि सर ये क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस है या बेसिक सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये है कि सर बेसेस आर दो सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन एंड एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज एसिड के टोटल जो है वो 6 टाइप्स हैं, लेकिन अलग अलग कैटेगराइज किया गया इन सबको। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन अगर मैं कैटेगराइज करूं तो एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो ज़्यादा H+ आयन देता है। मान लो हमारे पास 2 एसिड है और दोनों एसिड है, लेकिन दोनों में जो ज़्यादा H+ आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जो कम H+ आयन देगा वो वीक एसिड होगा, ठीक है। तो विच गिव्स मोर H+ आयन, विच गिव्स लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड विच गिव्स लेस नंबर ऑफ H+ आयन आर कॉल्ड वीक एसिड। समझ आ रही बात, क्लियर आपको। इस तरह से हम लिख सकते हैं जनरली कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड which gives large number of H+ आयन, ठीक है, are called acids, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारा। वीक एसिड क्या होगा, ठीक है, वीक एसिड क्या होता है, एसिड्स which gives less number of H+ आयन, ठीक है, आर कॉल्ड वीक एसिड। इसका एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे हम लोग
HCl, क्या लिख लेंगे HCl, और इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे CH3COOH, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये जनरली हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड क्या है ये, या एसिटिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है और इसके डेफिनेशंस क्या है, ठीक है दोस्त। इसी तरह से एसिड्स के दो और टाइप्स होते हैं जिसका नाम है जनरली आपको पता होगा, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वैसे एसिड्स होते हैं जिसमें एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा और वाटर का अमाउंट कम हो, यानी कि द एसिड इन विच द कंसेंट यानी द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस देन एसिड, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर एसिड से लेस है, एसिड ज़्यादा वाटर कम, तो ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट एसिड से ज़्यादा हो, वाटर ज़्यादा हो एसिड से, तो इसको मतलब हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वो था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड, ये क्या था हमारा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहें तो इसको भी हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्या डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। एसिड्स या द सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो, द सॉल्यूशन इन विच या विच कंटेन, ऐसे लिख सकते हो विच कंटेन लेस अमाउंट या विच कंटेन वाटर लेस देन एसिड, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। एक होता है डाइल्यूट, एक होता है डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, द सॉल्यूशन which contain water more than acid, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डाइल्यूट एसिड, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब जनरली कॉन्सेंट्रेटेड को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड को आप लोग कहीं भी देखोगे कॉन्क लिखा होगा, ऐसे कॉन्क क्या लिखा होता है, कॉन्क HCl, समझ जाना ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, ठीक है। और कहीं के लिखा होता है डिल, है ना कि ये मतलब ये डाइल्यूट HCl है, जैसे दिल HCl ऐसे लिखा रहेगा दिल HCl, इसका मतलब होता है डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। एक और टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड एंड मैनमेड एसिड, सिंथेटिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड, वो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट बहुत अच्छे से लाइक शेयर कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आप सजेस्ट भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो दोस्त हैं आपके, अपने जो भाई अगर आपके क्लास में होंगे 9th क्लास में, उनको सजेस्ट कर सकते हो ताकि वो यहाँ से भी साइंस की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स लॉट, मैं ऐसे पढ़ाई करो।